हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गांठ। मम्मी जी देखिए, सिपरा ने अभी तक भी कपड़े नहीं सुखाए हैं। ज़्यादा देर तक मशीन में पड़े रहेंगे तो सिलवटें पड़ जाएंगी और प्रेस वाले को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कब से बच्चों में लगी हुई है। बड़ी बहू, इस तरह रोज़ अपनी देवरानी के खिलाफ मेरे कान मत भरा करो। मुझे सब पता है कौन मन से काम करती है, कौन बोझ समझ कर करती है। जितनी देर तुमने बातें बनाने में लगाई है उतनी देर में तुम ही कपड़े सुखा देती। वो तो तुम्हारा भी काम कर देती है और तुम हो कि इतना भी नहीं कर सकती हो। बच्चों को खाना खिला रही है, फालतू तो नहीं बैठी है। ये सुनकर शिवानी का चेहरा उतर गया। वो सोच रही थी कि देवरानी को डांट पड़ेगी, पर यहाँ तो उसको ही सुनना पड़ गया। रजनी देवी की दो बहुएं हैं। बड़ी बहू शिवानी, जो स्वभाव से ही झगड़ालू और इधर की उधर करती है, वहीं छोटी बहू शिप्रा, जो घर को बांध कर रखती है और सबको आदर देकर चलती है। शिवानी अपनी सास से लड़ती रहती थी। उसे लगता था कि जब से शिप्रा आई है उसकी सास बस उसी की नाम की माला जपती हैं, जबकि इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार थी। अपने हिस्से का काम करके वो कमरे में बंद होकर टीवी देखा करती थी, जबकि शिप्रा सारा काम निपटाकर अपनी सास के पास बैठती थी। उनके सिर और पैरों की भी मालिश कर दिया करती थी। सास की अलमारी भी कभी कभी जमा देती थी। शिवानी तो टीवी देखने में व्यस्त रहती थी तो शिप्रा ही अपनी जेठानी के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करती थी। शिप्रा घर में सबका काम करती थी तो इसलिए सब उसे ही पूछा करते थे। बस इसलिए कोई भी छोटी बात लेकर शिवानी लड़ने पर उतारू हो जाती थी। वो हर किसी के काम में कोई ना कोई कमी निकाल देती थी। उसे लगता था दुनिया में सिर्फ वो ही परफेक्ट है, बाकी को तो कुछ आता ही नहीं है। अपने हिसाब से जीने वाली शिवानी को सास ससुर और देवरानी का संग ना भाता था। जब से शिप्रा शादी होकर आई थी उसे लगता था उसकी अहमियत कम हो गई है। इसलिए वो मन ही मन चाहती थी कि किसी भी तरह घर का बंटवारा हो जाए और वो सास ससुर से अलग हो जाए। शिवानी अपने बच्चों और पति के साथ रहना चाहती थी। वो अपने पति अनुराग से अलग होने को कहती है, पर अनुराग समझाता है अलग होना तो कोई समाधान नहीं है, तुम कोशिश करो कि घर में एडजस्ट करो। लेकिन वो मन ही मन ठान लेती है कि वो अलग होकर रहेगी, बंटवारा तो होकर रहेगा। एक दिन सुबह शिवानी उठती है और अपने बच्चों और पति का टिफिन बनाकर दे देती है और रसोई से बाहर आकर बैठ जाती है। तभी रजनी देवी पूछती हैं, बहू ये सब क्या है। तेरे ससुर जी की चाय कहाँ है और तूने शिप्रा के बच्चों का टिफिन नहीं बनाया, सबको देर हो रही है। तो शिवानी उल्टा जवाब देती है, मम्मी जी, मैं कोई आप सबकी नौकरानी नहीं हूँ जो सबके आगे पीछे घूमती रहूँगी। रसोई खुली पड़ी है, जिसको चाय चाहिए वो बना ले और जिसके बच्चों को टिफ़िन चाहिए वो खुद बना ले। मैंने सबकी सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है। अब मैं भी थक जाती हूँ। शिवानी, ये क्या कह रही हो। हम सब संयुक्त परिवार में मिलकर रहते हैं और हमें एक दूसरे का काम करके चलना चाहिए, तभी तो परिवार में प्यार बना रहता है। इस तरह इकट्ठे साथ रहकर भी तेरा मेरा करते रहेंगे तो साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम रसोई और घर का बंटवारा कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, घर का बंटवारा कर दीजिए ताकि आप लोग भी शांति से रहो और हम लोग भी सुखी रहें। ये रोज़ रोज़ की चिक चिक मुझसे होती नहीं है। मैं भी अब परेशान हो गई हूँ। ये घर तो मुझे जेल लगने लगा है। अकेले रहने से मैं आज़ादी से तो रहूँगी, आप लोगों के साथ रहो तो सांस भी आपके अनुसार ही लेनी है। सुबह जल्दी उठो, नहाओ, खाना बनाओ, फिर जाकर पूरे घर का काम निपटाओ। अपनी मर्जी से न रसोई में कुछ बना पाते हैं और ना ही कहीं घूमने जा सकते हैं। मेरी तो ज़िंदगी ही बंद कर रह गई है, उस पर भी ताने सुनो। ये सुनकर रजनी देवी बोलती हैं, बहू तू कभी 6 बजे के पहले तो उठती नहीं है, काम तू सारा अकेले भी नहीं करती है। मैं और शिप्रा भी बराबर लगे रहते हैं। मैंने तुझे कभी घूमने से मना भी नहीं किया। हर रविवार तो तू बच्चों को मेरे पास छोड़कर सिनेमा घूमने जाती है। मैंने तो कभी तुझे बांध कर नहीं रखा। फिर ये तेरी मर्जी है, तू अलग रहना चाहती है तो रह ले। मैं इनसे कहकर घर का बंटवारा करवा देती हूँ। वैसे भी अब तुम लोग समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, अपनी गृहस्थी और बच्चों को खुद भी संभाल सकते हो। शिप्रा दोनों की बातें सुन रही होती है और वो जानती है कि भाभी बहाने बना रही हैं, झूठी बातें बना रही हैं। मम्मी जी एकदम सच कह रही हैं। वो भी जब से शादी होकर आई है मम्मी जी ने कभी बंदिश में नहीं रखा। बहुओं को अपने हिसाब से जीने की हमेशा आज़ादी दी है। शिप्रा अपने पति नितिन को सब बताती है और कहती है, इस तरह घर मत बिखरने दो। भैया भाभी और हमारे बच्चे हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। बंटने में तो सबका ही नुकसान होगा। परिवार इकट्ठा रहे तभी तो मजबूत और आदर्शवादी कहलाएगा। आप किसी भी तरह से ये बंटवारा रोक दो। पर नितिन समझाता है, होने दो बंटवारा, ये सबके हित में है। बंटवारा सबके हित में कैसे हो सकता है। परिवार का विघटन बिखराव अच्छा नहीं है। शिप्रा तुम ज़्यादा मत सोचो, हमसे बड़े मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, हम तो छोटे बेटे बहू हैं, हम क्या कर सकते हैं।
अनुराग को पता था कि ये बंटवारा सिर्फ शिवानी की जिद की वजह से हो रहा है। वो ही मम्मी से पंगे लेती रहती है, किसी के समझाने से भी कुछ समझती नहीं है, इसलिए रोज़ रोज़ लड़ने से अच्छा है कि अलग हो जाएं। पर फिर भी वो ऐसा जताता है कि पापा बंटवारा करके हम दोनों को इस घर से निकाल रहे हैं। वो छोटे बेटे बहू को ज़्यादा चाहते हैं। रजनी देवी और उनके पति मिलकर बंटवारा कर देते हैं। इस घर के अलावा एक घर और होता है जो उसी शहर में होता है। वो घर किराएदारों से खाली करवा के अनुराग और शिवानी को दे दिया जाता है और दुकान के भी 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। शिवानी अपने पति और बच्चों को लेकर दूसरे घर में चली जाती है। सास ससुर शिप्रा के पास में रह जाते हैं। शिवानी के बच्चे बड़े होने लगते हैं। वो स्कूल से कॉलेज में आ जाते हैं और वो अपने हिसाब से जी रही होती है, तो कभी पलटकर अपनी देवरानी के घर पैर भी नहीं रखती है और सास ससुर की खबर भी नहीं लेती है। शिप्रा सास ससुर के साथ रहकर उनकी सेवा करती है। अब उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। शिवानी अपने बड़े बेटे का विवाह निश्चित कर देती है और ये खुशखबरी नौकर के साथ अपने सास ससुर को भिजवाती है। दोनों अपने पोते की सगाई से बहुत खुश होते हैं। शादी का कार्ड भी दोनों भिजवा देते हैं तो रजनी देवी नाराज हो जाती हैं। अपने ही घर के लोगों को भला ऐसे बुलावा देते हैं क्या? हमारी क्या जरा भी इज्जत नहीं है? हम उसके दादा दादी हैं, हमारा इतना भी सम्मान नहीं है। तब शिप्रा समझाती है, पापा जी हम तो घर के हैं, हमें तो जाना चाहिए और राहुल तो हमारी गोद में खेला है। हम उसकी शादी में जाएंगे तो उसे बहुत खुशी होगी, नहीं जाएंगे तो दुनिया वाले बातें बनाएंगे। भला समाज और रिश्तेदारों को बातें बनाने का मौका क्यों दें? भैया भाभी खुद नहीं आए तो क्या हुआ? शादी के घर में 10 काम होते हैं। शादी का कार्ड तो आ ही गया है, बुलावा तो आ ही गया है, जिम्मेदारियां तो अलग होने के बाद भी खत्म नहीं होती हैं। आप तो बड़े हैं तो वहां जाना ही चाहिए। हो सकता है इससे रिश्तों में पड़ी दरार दूर हो जाए। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर रजनी देवी गदगद हो उठती हैं। उनकी सारी दुविधा खत्म हो जाती है और वो सब अपने पोते को आशीर्वाद देने के लिए अनुराग और शिवानी के घर चले जाते हैं। धूमधाम से राहुल की शादी होती है। अपनी पतबहू का मुंह देखकर रजनी देवी बहुत खुश होती हैं। वो दोनों को घर पर खाने का आमंत्रण देकर घर आ जाती हैं। 2-3 दिन निकल जाते हैं। फिर रजनी देवी अपने बेटे के घर फ़ोन लगवाती हैं तो जवाब मिलता है दोनों बच्चे हनीमून पर गए हैं। वहां से आकर भी शिवानी दोनों को सास ससुर के घर नहीं भेजती है। तब रजनी देवी अपनी छोटी बहू से बोलती हैं, शिप्रा लगता है अलग होने के बाद भी तेरी जेठानी के मन में जो गांठ पड़ी थी वो अभी तक भी खुली नहीं है। तभी तो अलग होने के बाद वो ना तो खुद आई और ना ही अपने बेटे बहू को आशीर्वाद लेने भेजा। मम्मी जी कोई बात नहीं, हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। हमें तो यही लगा था कि खून के रिश्ते ऐसे ही थोड़े टूट जाते हैं, अलग हो गए तो क्या, रिश्ते तो हमेशा रहते हैं। आप अपने दिल में कोई मलाल मत रखिए। कुछ समय बाद शिप्रा के बड़े बेटे की भी नौकरी लग जाती है और अब वो भी अपने लिए बहू तलाशने लगती है। एक अच्छी लड़की मिलते ही उसका संबंध तय हो जाता है। शिप्रा बड़ी खुश थी और एक दिन सुबह वो सास ससुर के पैर छूकर बोलती है, मम्मी जी मैं और नितिन बड़े भैया और भाभी के घर जा रही हैं। मोनू की शादी का कार्ड देकर आना है, उनका आशीर्वाद भी तो बहुत ज़रूरी है। दोनों शिवानी के घर जाकर कार्ड दे आते हैं और उनसे ज़रूर आने को कहते हैं। अनुराग बहुत खुश होता है कि अब हम भी शादी में चलेंगे, पर शिवानी मना कर देती है, मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी जहां से मुझे निकाला गया है। ये तो राहुल की शादी का कार्ड भी मैंने आपके कहने से नौकर के हाथ भिजवा दिया था, वरना उन लोगों को बुलाने का मेरा जरा भी मन नहीं था। मुझे तो आश्चर्य हुआ वो सब मुंह उठाकर चले भी आए। हमारे परिवार से उनके घर कोई नहीं जाएगा। मैंने पैकिंग कर ली है, हम सब बाहर घूमने जा रही हैं। मोनू की हल्दी की रस्म होती है, सभी लोग हल्दी लगाना शुरू करते हैं। पर शिप्रा की नज़रें अपने जेठ जेठानी के आने का इंतजार करती हैं। काफ़ी देर बाद भी दोनों नहीं आते हैं। रजनी देवी कहती हैं, देख लिया बहू, वो तेरी जेठानी है, वो नहीं आएगी। अरे उसे रिश्तों की कदर होती तो अलग ही क्यों होती। वो तो अपने बेटे की शादी का न्योता देने भी नहीं आई और तू उसके घर भी जाकर आ गई। मम्मी जी आप मन मत दुखाइए, हमने अपनी ओर से हर फर्ज पूरा किया है। हमारे मन में कभी कोई मलाल नहीं रहेगा। कई बार ज़िंदगी में तैस में आकर हम ऐसा कुछ कर जाते हैं, फिर पछताते रहते हैं कि हमें वो नहीं करना चाहिए था। हमने कोई कमी नहीं रखी, रिश्तों को जोड़ना चाहा, सबको साथ लेकर चलना चाहा। मोनू की शादी की हर रस्म में शिप्रा और नितिन अपने बड़े भैया और भाभी का इंतजार करते रहे, फ़ोन भी लगाते रहे, पर दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। रात को शिप्रा बोलती है, आप मुझे एक बार भाभी के घर ले चलिए, मैं उन्हें मना कर ले आऊँगी। दोनों शादी के फेरों के पहले उनके घर जाते हैं तो घर के बाहर ताला लगा मिलता है। आज उनकी कोशिशों और रिश्तों की हार हो जाती है। भाभी ने ऐसा क्यों किया? बंटवारा तो उनकी मर्जी से हुआ था, वो साथ में रहकर भी खुश नहीं थी।
और अलग रहकर भी रिश्तों को निभा नहीं पाई। शिप्रा मन ही मन सोचते हुए वापस लौट आई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।